आप किस साल ज्वाइन किए थे? 2010 में, 14 अप्रैल 2010 को। 2010 में। जी। तो उस वक्त जब ज्वाइन किए थे तो बताइए हमें कि जब उस वक्त सैलरी क्या था आपका? उसमें 42 रुपये मिल रहा था। अच्छा, उस वक्त 42 जी। 100 रुपये, मतलब 4,000 रुपये आपका महीना है? जी। अच्छा, उस वक्त क्या कौन सी कंपनी को टेंडर मिला था? उसमें एस था यहाँ पर, तो उसी में मतलब हम ज्वाइन किए तो यहाँ पर करवाए। अच्छा, तो 42 रुपये तनख्वाह था। जी। तो 8 घंटे की शिफ्ट थी। जी, तो फिर आप बताइए कि आप 4,042 रुपये तनख्वाह मिलेगा तो वो आप कैसे मतलब अपना घर परिवार चला रहे थे? 4,000 में तो बहुत बड़ी बात है। ये तो उसमें बच नहीं रहा था। कुछ नहीं बचा था। नहीं जी। नमस्कार, सिटी पोस्ट की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आईजीआईएमएस पे, लेकिन बताते चलें कि आईजीआईएमएस और पीजीआई दोनों की सफर की शुरुआत भारत के स्वास्थ्य जगत में एक साथ हुई थी। पीजीआई अपने मुकम्मल मुकाम पर पहुंची हुई है, लेकिन आईजीआईएमएस को शायद बिहार के कोना कोना तक भी लोग नहीं जानते हैं। अब आईजीआईएमएस में हर साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिक्योरिटी के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिक्योरिटी के लिहाजा से। इस साल उसके 2.5 करोड़ के टेंडर को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो छोटी कंपनियां थी या उनके लिए कहा जाए कि टर्नओवर जो है राज्य सरकार के मद्देनजर रखते हुए 55 करोड़ रुपए है। अब जिनका 55 करोड़ रुपया टर्नओवर होगा वो कंपनी पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी दावेदारी पेश करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। अब ऐसे में आर.के. सिन्हा जो हमारे बीजेपी के सांसद हैं, उनकी कंपनी है एसआईएस जो उनके सुपुत्र चलाते हैं। अब एसआईएस कंपनी को ये टेंडर मिल चुका है आईजीआईएमएस की सिक्योरिटी का। अब इससे बौखलाए हुए या यूं कह सकते हैं कि जो छोटी कंपनियों के मालिक हैं वो हमारे साथ हैं और इनसे करते हैं बात और जायजा लेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात आ पड़ी कि टेंडर को 2.5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। 3 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी सबमिट करने थे, उसको 3 करोड़ रुपए कर दिए गए। अब इन लोगों से करते हैं बात और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका? डीपी सिंह। अब बताइए पूरा तथाकथित रूप से क्या है सच्चाई, मामले की सच्चाई? देखिए, इसमें रियल कल्प्रिट तो आईजीआईएमएस बोर्ड है, क्योंकि मंत्री को अपने संविधान में यह नहीं माना जा सकता कि टेंडर प्रोक्योरमेंट रूल्स के जानकार होते हैं, इसलिए हम लोगों को इंडिक्ट करने को तैयार नहीं है। इसमें रियल कल्प्रिट आईजीआईएमएस बोर्ड है, जिसने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इस ढंग से किया कि किसी खास एजेंसी विशेष को देने के लिए उसने टर्नओवर को बढ़ाया। टर्नओवर बढ़ा कर जो गवर्नमेंट का जो रूल है प्रोक्योरमेंट रूल्स, उसमें लिखा हुआ है कितना टर्नओवर होना चाहिए मिनिमम, कितना ईएमडी होना चाहिए। सारे कानून को कुछ ने अपने मन से कुछ कानून बना दिया और पूछने पर ऐसा कहा गया कि एम्स के बोर्ड को ऐसा ऐसी शक्ति। तो पहले आपके पास सूचना आया होगा ना कि जो है वो 10 करोड़ का जो है वो टर्नओवर है, 2.5 करोड़ से 10 करोड़ लिख के दिया भी था। आपके पास पहले सूचना आया होगा? हाँ, बिल्कुल है ना, सूचना आया है। तो सूचना के आधार पर हम लोगों ने सभी संबंधित डिपार्टमेंट को और सभी लोगों को हम लोगों ने सूचित भी किया कि आप लोग जो है इसको बीच में इंटरफेयर करें और इस पर न्यायोचित फैसला करें, लेकिन कहीं से हम लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं मिला और ना ही इस पर किसी ढंग की कोई कार्रवाई हुई और ये टेंडर जो है अंतिम रूप में फाइनलाइज हो गया। जानबूझ करके ऐसा किया गया इस चीज़ को देखते हुए कि राज्य स्तरीय जितनी सुरक्षा एजेंसी है वो कोई भी एजेंसी इसमें शामिल ना हो सके और किसी एक व्यक्ति विशेष को कहें या संस्था विशेष को कहें उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारी रचनाएं हुई और ये सारी संवैधानिक रूल रेगुलेशंस जो है उसको तोड़ कर करके और सब असंवैधानिक तरीके से इस चीज़ पर काम किया गया, जिसका ये जांच का विषय है। अच्छा, आप बताइए कि जो पूरा मामला है 2.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए है, एसआईएस को काम मिल चुका है ना, उनका मामला सामने आया है। आपको क्या लगता है पूरा मामले में झोल क्या है, क्या है? देखिए, इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए हम लोग को तो यही सच्चाई सामने आई है कि ये एक टेंडर मैनेज है और एक मल्टीनेशनल कंपनी को उनकी बात से या किसी तरह से टेंडर मैनेज करके और हमारे जैसी जितनी भी राज्य स्तरीय कंपनियां हैं उनको उस टेंडर से दूर करने की एक सोची समझी साजिश है और यही है पूरा मामला। और हम लोग आगे हम अपने केपसी प्लेटफॉर्म से हम लोग आगे भी इसको सूचित करना चाहेंगे, जो भी हम लोग इससे रिलेटेड ऑफिसर हैं या रिलेटेड लोग हैं उनसे हम लोग भी आगे बात भी करेंगे, जिससे ये पूरा संज्ञान में आ जाएगा। आप कितने साल से अपनी कंपनी को चला रहे हैं? करीब 10 साल से। 10 साल से। आप बताइए कि आईजीआईएमएस जो है उसमें कितने सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं? ऑलमोस्ट 200 सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से एनुअल बजट करीब 2.5 करोड़ का है। 2.5 करोड़ का। उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है मंथली? वो जो बिहार सरकार की मिनिमम वेज है आज के समय में 265 रुपया पर डे है, जो 7,000 से नीचे है ग्रॉस और इन हैंड 6,000 के आसपास आएगी।
8 घंटे का। अब इस बजट के लिए, इस सैलरी के लिए ये 2.5 करोड़ से उठ करके 10 करोड़ चला गया है। ये सीधे 4 गुना हो गया है। अब 4 गुना गार्ड की तनख्वाह बढ़ने वाली है नहीं बढ़ने वाली है ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, वो जब समय आएगा, जब फर्स्ट सैलरी होगा तो पता चलेगा। नहीं तो आप लोगों ने क्या, सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के आप लोगों ने कहीं आवाज और उठाया इसके बारे में? नहीं, अभी ये रिसेंट स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिखा, स्वास्थ्य मंत्री से हाँ, स्वास्थ्य पहले तो आपके माध्यम से हम लोग सूचना दे रहे हैं और लिखे भी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी लिखा है लेटर, और आप लोगों के मीडिया के मामले से तहत भी हम लोग माध्यम से हम लोग आगे सूचना दे रहे हैं। अब देखिए अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य सरकार इस पे क्या कदम उठाती है। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री को आपने जो पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, उनसे जो आप लोगों ने की, क्या मामला रहा उनका, क्या कोई रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कितने दिन हो गए सर उनसे कांटेक्ट? 2 महीने 2 महीने हो गए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर आप लोगों ने क्या आगे बात करनी? केवल यही हुआ कि जो फैसला हो जाता 15 दिन, उसको उन्होंने 2 महीने डिले कर दिया, क्योंकि लेटर मिलने के बाद थोड़ा स्लो हो गए थे लोग। डिसीजन अल्टीमेटली वही हुआ जो करना चाह रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को हम दोषित नहीं मानते। वो तो मान लीजिए उनको पता नहीं होगा, ये जो IGMS बोर्ड है उसका एक क्राइम, IGMS बोर्ड का क्राइम है। ठीक है, देखिए मामला जो है वो साफ साफ ये है कि IGMS में 200 की संख्या में एम्प्लॉय काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। अब उनकी सैलरी लगभग 7,000 रुपये महीना होती है, तो 200 लोगों का 7,000 रुपये के हिसाब से 1 महीने का भी आप सैलरी लगाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1,40,000 के आसपास बनते हैं। अब ऐसे में 1 साल में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए खर्च करते हैं अपनी एम्प्लॉय की सैलरी पे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 30 लाख रुपए में आप पूरा 1 साल अपने सभी एम्प्लॉय का सैलरी दे सकते हो और 2.5 करोड़ रुपए के अंदर 30 लाख आप सैलरी दे रहे हो और उसको बढ़ा करके आप 10 करोड़ कर सकते हो। उसके बाद वही IGMS अस्पताल है जो बदनाम रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। वो इसलिए बदनाम रहा है कि वहाँ पे जो गरीब हैं, जो मरीज हैं, उनको नियमित रूप से दवा नहीं मिलता है, OPD में उनका इक्विपमेंट सही नहीं है, टाइमली लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पाता है, कभी डॉक्टर हड़ताल पर रहते हैं, कभी डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं, तो लोग वहाँ से पलायन करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जो है वो बढ़ते हैं IGMS को छोड़ करके। अब तथाकथित रूप से 2 सवाल हैं कि 2.5 करोड़ रुपए में आप 1 साल के अंदर 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अपनी सिक्योरिटी गार्ड पे, उसके बाद आप 2.5 करोड़ को 10 करोड़ कर देते हो। जो प्राइवेट कंपनी है, जो छोटी कंपनियां हैं, उनका आप कहते हो कि 55 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए तभी आपको ये टेंडर मिलेगा। उसके बाद 3 करोड़ रुपए जो हैं वो एडवांस सबमिट, 3 लाख को बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिए जाते हैं, 55 लाख कर दिए जाते हैं, है ना। इसका क्या मामला ये बताइए, 55 लाख कैसे? EMD का रूल है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा उसका 2% EMD होता है, अग्रधन राशि इसको हिंदी में कहते हैं। तो अग्रधन राशि के हिसाब से अगर 10 करोड़ भी मान लेते हैं तो 20 लाख मैक्सिमम, महत्तम राशि इतनी ही होनी चाहिए थी। उसको इन्होंने बढ़ा के मनमान ढंग से बिना किसी नियम के 55 लाख कर दिया EMD राशि को। और टर्नओवर का रूल है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 10 करोड़ का है तो मैक्सिमम 5 करोड़ का टर्नओवर प्री क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी के रूप में मांगा जाता है। तो जहाँ 5 करोड़ होना चाहिए वहाँ इस उन्होंने 5 नहीं 55 करोड़ कर। या तो पहले तो हम लोग लगे मिसप्रिंट है, लेकिन मिसप्रिंट नहीं था, सोच समझी नहीं दी थी। और किसी को भी नियम कानून जाने पता नहीं, टेंडर कमेटी में एक्सपर्ट किसी को इन लोगों को रखना चाहिए। क्या कह रहे थे? टेंडर कमेटी में किसी एक्सपर्ट को रखना चाहिए, लेकिन इनके पास मेडिकल डॉक्टर्स हैं और कानून की जानकारी इनको नहीं है, क्योंकि इसमें अगर जांच बैठेगी तो बहुत बड़ा झाल होने जा रहा है। कई बार NMCH में बार से बहुत लोगों का पेंशन रुक गया था, और सरकार को जानकारी अगर इस बात को मिल जाएगी तरीके से तो जाँच तो हो ही जाएगी। सरकार की जानकारी में पूरा संज्ञान में मामला गया नहीं है। सरकार के नाक के नीचे से आपका कहना यही है कि जो IGMS का बोर्ड है उन्होंने SIS को टेंडर दे दिया जी। तो अब बड़ा बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार सरकार को, राज्य सरकार को भनक तक न लगी हो और 10 करोड़ रुपए का टेंडर 2.5 करोड़ को बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया जाता है, और 10 करोड़ रुपए का टेंडर SIS जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को दिया जाता है। और इस दरमियान, इस बीच में उन छोटी कंपनियों का क्या होगा? और साथ ही साथ अब सवाल यह भी उठता है कि IGMS में लगभग 200 के संख्या में सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। अगर आप उनकी संख्या 200 से 400 भी करते हो और उनका जो सैलरी है पर मंथ 7,000 रुपये है, तो 7,000 रुपये को आप 400 सिक्योरिटी गार्ड रखो, डबल भी करते हो तो 7,000 रुपये के हिसाब से आप देख लो कि कितना खर्च बनता है। अब क्या गार्ड को 30,000 रुपये सैलरी मिलेगा? हाँ, 30,000 4 गुना हुआ तो गार्ड का सैलरी 30,000 रुपये हो जाना चाहिए। 2.5 करोड़ को 4 गुना बढ़ाकर आप कर दिए हो 10 करोड़, तो 7,000 को मतलब 7 × 4 28,000।
30,000 क्या उनको सैलरी मिलेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जरा सोचने वाली बात यह है आपके लिए भी कि क्या आपने कभी सुना है कि किसी नेता ने, किसी मंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पार्टी का गठबंधन किया हो किसी और के साथ? या क्या कभी कोई एमएलए और एमपी स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल को बनवाने के लिए, अस्पताल की चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए उन्होंने अपना दल बदली किया हो? ऐसा हमने खबर आज तक नहीं सुना है, क्योंकि सुर्खियों में मामला आया ही नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 2.5 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया जाता है, उसके बाद बड़ी कंपनियों को बुलाया जाता है? ऐसा तो कुछ इसका औचित्य नहीं है। खैर, बाकी और हम बने हुए हैं SIS के और भी मेंबर के साथ बातचीत करने में, ताकि जो खबर है उसकी जो पुख्ता जानकारी हम लोगों के बीच तक पहुंचे और पता चले कि क्या है पूरा मामला। और अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। बाकी अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव.com के साथ। धन्यवाद।